बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस की चैप्टर नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये कोर्स जो है ज़्यादातर बलूचिस्तान और सिंध के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो इस चैप्टर में आप क्या सीखोगे? इस चैप्टर में आप ये सीखोगे कि आप सेल किसे कहते हैं, माइक्रोस्कोप क्या होता है, एनिमल एंड प्लांट सेल क्या होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में सीखोगे, टिश्यूज़ के बारे में सीखोगे, प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ के बारे में सीखोगे, ऑर्गन्स क्या होते हैं उनके बारे में सीखोगे। फिर उसके बाद जो है ना प्लांट एंड एनिमल ऑर्गन्स के बारे में आप सीखोगे। इंट्रोडक्शन टू प्लांट सिस्टम के बारे में भी आप इस चैप्टर में ही सीखोगे। इस चैप्टर में सीखने के बाद जो है ना आप किस चीज़ की कैपेबिलिटी आपके पास आएगी, आप डिफ़ाइन कर सकेंगे सेल को, आप डिस्क्राइब कर सकेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप को और कैसे काम करता है उसके बारे में भी आप अच्छी तरह से आपको मालूमात हासिल हो जाएगी। आपको आइडेंटिटी हो जाएगी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स यूजिंग माइक्रोस्कोप और आप प्लांट एंड एनिमल सेल को ड्रॉ और लेबल करना सीखेंगे। आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ये कंट्रास्ट है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स के बारे में करेंगे कि भाई एनिमल सेल और प्लांट सेल में होते क्या हैं और वो होते कैसे हैं। आप नंबर 6 डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर कर पाएंगे। आप टिश्यूज़ एंड ऑर्गन के बारे में भी डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। फिर उसके बाद नंबर 8 जो है आप स्टेट द फंक्शंस एंड मेजर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप ह्यूमन बॉडी के जो मेजर सिस्टम्स हैं या फंक्शंस हैं उसके बारे में भी आप बता पाएंगे। फिर इसके बाद जो है ना आप रूट एंड शूट सिस्टम के बारे में भी आपको अच्छी तरह मालूमात होगी। सेलुलर हिरार्ची के भी आपके अच्छी तरह मालूमात हो जाएगी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि सेल स्टार्ट करने से पहले कि क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान किस चीज़ से बना है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आर वी मेड ऑफ, हम किस चीज़ से बने हैं। या फिर आपने कभी ये सोचा हो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं। या फिर आपने कभी ये सोचा है कि डिफरेंस क्या होता है। क्या आपने ये कभी सोचा है कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एग्ज़ाम्पल वो ये है कि आप ईंटें जब लेते हैं, ईंटों को जब आप देखते हैं तो उससे एक घर की बेस बनती है, एक घर की फाउंडेशंस बनती है, ठीक है। तो उस ईंटों को आप जब घर की बेस बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, तो उसमें क्या और चीज़ मिलती है। तो ईंटें जो होती है वो बेसिक हो गई, वो बेस फंडामेंटल जो होती है उससे फिर एक घर बनता है। दूसरी एग्जांपल ये है कि एक लड़का मिस्टर अहमद, उसको प्लांट्स का बहुत शौक़ है, तो उसने एक पॉट लिया। उस पॉट में उसने कुछ दिन बाद रियलाइज़ किया कि उस पर एक ब्लैक कलर के स्पॉट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स पड़े हुए हैं। ब्लैक कलर के स्पॉट्स आने का वजह उसने देखी कि यहाँ पे कोई इस पॉट में वर्म तो नहीं है, कीड़े तो नहीं है, लेकिन उसको कीड़े कहीं भी नज़र नहीं आए। तो उसने अपने टीचर से रुजू किया। उसके टीचर ने उसे समझाया कि इस तरह के बहुत सारे वर्म होते हैं, बहुत सारे कीड़े होते हैं जो हमें आंखों से नज़र नहीं आते, उसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। हु फाउंड द सेल। तो रॉबर्ट हुक नामी का एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया एक पीस ऑफ कॉर्क में। कब? 1665 में। तो अब कॉर्क क्या होता है? कॉर्क इस तरह के छोटे छोटे जो है ना ढक्कन होते हैं जो अंग्रेज़ लोग या फिर USA वगैरह में शीशे की बोतलों के लिए इस्तेमाल होता है। अब बेसिक डेफिनेशन क्या है सेल की? तो सेल की बेसिक डेफिनेशन है, आप लिखना चाहते हो तो लिख लो कॉपी में। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड ऑल लिविंग थिंग्स या फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स कम फ्रॉम द वर्ड सेल ऑफ अ हनीकॉम्ब। अब शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जो खाने होते हैं उसको हमने सेल का नाम दिया है, ठीक है। तो उस वजह से इस जो हमारे सेल्स का नाम पड़ा है वो ये, क्योंकि उनका भी शेप जो है ना बिल्कुल सेम टू सेम हनी कॉम्ब की तरह होता है। जो शहद की मक्खी का छत्ता होता है इस तरह होता है। तो ये रहा हमारे पास सेल ऑफ हनी कॉम्ब, शहद की मक्खी का छत्ता। फिर उसके बाद ये रहा हमारे पास स्किन सेल्स, हमारे बिल्कुल सेम टू सेम है। अब वो सीक्वेंस में इसकी थोड़ी सीक्वेंस ऊपर नीचे है लेकिन सेम टू सेम है। और ये रहा ऑनियन, जो प्याज है, प्याज के ऊपर एक पतली सी लेयर लगी होती है, उस लेयर के जो सेल्स होते हैं वो ये रहे। अब हमने ये देखना है कि हम सेल को कैसे एलेबोरेट करते हैं लिविंग बॉडी से रिलेटेड। तो सेल इन लिविंग बॉडीज़ हैज़ डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो सेल होते हैं वो डिफरेंट साइज़ में होते हैं, डिफरेंट शेप्स में होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे ह्यूमन सेल्स में आते हैं न्यूरॉन, रेड ब्लड सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स।
न्यूरॉन क्या करते हैं, हमारा मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट और टू द ब्रेन। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स ट्रांसफ़र करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफ़र करते हैं टू द लंग्स। फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास स्मूथ मसल्स है, ये हमारे हेल्प करते हैं मूवमेंट में। एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है या फिर डिफ्यूज़ करता है या फिर फिल्ट्रेट करता है। ये हमारे एपिडर्मल सेल में लगे होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत सारे कामों में मदद करते हैं। वाइट ब्लड सेल क्या होता है, ये फाइट करते हैं अगेंस्ट डिजीज़। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।